उसकी तरह आज भी आपके सामने हूं। दिल्ली से छपने वाले अखबारों के बंडल मेरे हाथ में हैं, लेकिन आज एक माफ़ी से शुरुआत करूंगा कि आज सुबह मुझे ज़रूरी काम से मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो मैं उस तरह से आज अखबार पढ़ नहीं पाया। तो एक बार तो मुझे लगा कि आज गैप करूं, फिर लगा कि नहीं, ये सिलसिला है, अगर रोज़ मैं आपसे बात करता हूं तो अनायास क्यों टूटे। कम खबरों पर बात हो, एक दो मैं पढ़ पाया और उसके बाद कुछ अपनी बात करूं, लेकिन सिलसिला न टूटे, इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज मैं इस पुराने मुहावरे या पुरानी कहावत का जिक्र क्यों कर रहा हूं? यह जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यह जिक्र करते हुए कोलकाता के अखबार द टेलीग्राफ ने आज की अपनी हेडलाइन लगाई है। वो हेडलाइन क्या है और क्यों है? हेडलाइन आपको नीचे आप टेक्स्ट में देख पा रहे हैं। क्यों है हेडलाइन, शायद आप अब अंदाजा लगा चुके होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात में बहुत सारी बातें की थी। कुछ बात भारतीय नस्ल के देसी कुत्तों को लेकर भी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा, खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की बात की और कुछ और बातें की, लेकिन एक अहम बात, चूंकि मौके की बात होती है, टाइमिंग की बात होती है, क्या अभी यह वक्त था कि आप भारतीय नस्ल के कुत्तों की खूबसूरती, खासियत और कितने शानदार और ज़रूरी हैं वो कुत्ते देश के लिए, और आत्मनिर्भर भारत के अभियान में ये कुत्ते कैसे, अगर आप ऐसे कुत्ते पालते हैं, इन नस्ल के कुत्तों को पालते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत का अभियान कैसे आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री के भाषण में ये सब भी जिक्र था। मन की बात में करीब 4.5 मिनट तक कल उन्होंने ये बातें की कुत्तों के बारे में, और किन किन कुत्तों के बारे में बात की वो मैं बताता हूं, शायद आपको पता भी होगा। लेकिन आज मैं सुबह के अखबारों के विश्लेषण की शुरुआत में इस खबर से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अलग अलग अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात जो कही है उसको लेकर अलग अलग विश्लेषण, अलग अलग हेडलाइन छापी है। द टेलीग्राफ ने जो छापा है वो आप देख पा रहे हैं। द टेलीग्राफ की हेडलाइन क्या है? वाव वाव वाव। ये कुत्ते की भाषा है, एक तरह से भौंकने के शब्द हैं, और ऊपर एक सब हेडिंग है कि नीरो बांसुरी बजा रहा था या नहीं। नीरो मे और मे नॉट हैव फिडल्ड, बट नरेंद्र मोदी डिड ब्लो डॉग विसिल। यह हेडिंग है, और उसके बाद नीचे द टेलीग्राफ ने पूरी खबर छापी है, जिसकी जेपी यादव की खबर है, जिसमें कहने का मकसद उनका यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के चॉइस ऑफ मेटाफर्स और सेंस ऑफ टाइमिंग पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जब देश की आर्थिक हालत, हालांकि उसमें है कि डॉग्स तक पहुंच गई और सरकार डॉग हाउस में है, कोविड, चीन को लेकर बॉर्डर क्राइसिस है, कोविड की समस्या है, चीन को लेकर बॉर्डर क्राइसिस है, तब मोदी ने मासिक मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी कुत्ते की नस्ल, उसकी खूबसूरती और गुणवत्ता पर बात की है। यह उनको आत्मनिर्भर भारत की योजना का हिस्सा लगता है, या हिस्सा था, उनके आत्मनिर्भर भारत की योजना का हिस्सा था। मोदी चाहते हैं, पीएम चाहते हैं, कोई डोमेन आत्मनिर्भर भारत से अधूरा न रह जाए। ये द टेलीग्राफ ने छापा है। अब इसी को अलग अलग अखबारों ने कैसे छापा वो बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि हुआ ये कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में, मैंने सुना, करीब 4 मिनट 20 सेकंड तक उन्होंने भारतीय नस्ल के कुत्तों पर बात की है, जिसमें उन्होंने ये दोनों तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं जो प्रधानमंत्री मोदी के पीएम के यूट्यूब पेज से मैंने डाउनलोड किए हैं तस्वीरें। कोम्बाई कुत्ते की बात की, चिप्पी पराई की बात की, कन्नी की बात की, राजा पलायम की बात की, हिमाचली हॉन्ड की बात की, मुधोल हॉन्ड की बात की। ये सारे कुत्ते हैं, आप देख पा रहे हैं। और उन्होंने सोफी और विदा, दो भारतीय नस्ल के कुत्ते जो भारतीय सेना का हिस्सा हैं, उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते हुए इन कुत्तों का जिक्र किया। ये भारतीय नस्ल के कुत्ते हैं, और उन्होंने बताया कि ऐसे कुत्ते पालिए, और अगली बार अगर आप कोई कुत्ता पालना चाहते हैं तो इन्हीं नस्ल के कुत्तों को पालिए। इंटरनेट पर इन कुत्तों के बारे में सर्च करिए, और उसके बाद आप इनकी खूबसूरती और इनकी खासियत जानकर हैरान हो जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और जो एक अहम बात प्रधानमंत्री मोदी ने कल कही, आत्मनिर्भर भारत
जब जनगण का मंत्र बन ही रहा है तो कोई भी क्षेत्र पीछे क्यों छूटे, चाहे कुत्ते पालने में हो, यही उन्होंने कहा। इसी को टेलीग्राफ ने जिस ढंग से छापा मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि ऐसे वक्त में जब एनईटी के जेईई के छात्र बीते 15 दिनों से मांग कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा टाली जाए, हालांकि सर्वे में बाद में आया कि बहुत बड़ी तादाद ऐसे छात्रों की भी है जो परीक्षा चाहते थे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद ऐसे लाखों छात्रों की है जो नहीं चाहते थे। लेकिन एक मुद्दा तो था और है अभी भी वो मांग कर रहे हैं। खैर, एक मुद्दा वो है, चीन बीते 3 से 4 महीने से एलएसी के इस पार भारतीय दावेदारी वाले इलाके में आकर बैठा हुआ है, घुसा हुआ है। पैंगोंग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, अलग अलग इलाकों में खबरें आ रही है। कल भी जयशंकर का एक इंटरव्यू छपा था द हिंदुस्तान टाइम्स में, उन्होंने कबूल किया कि बड़ी तादाद में भारतीय सेना है, बड़ी तादाद में चीनी सेना वहां है, पता नहीं क्यों, इस तरह का कुछ उनका टोन था। तो जब ऐसी स्थिति है, देश में गरीबी, बेरोजगारी है, नौकरियां 2 करोड़ लोगों की जा चुकी है, बैंकों का मॉरिटोरियम खत्म हो रहा है आज, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री के लिए क्या ये सारे मसले जरूरी मसले नहीं थे? क्या इन मसलों पर प्रधानमंत्री मन की बात नहीं कर सकते थे? क्या प्रधानमंत्री लोगों को समझाते नहीं, कॉन्फिडेंस में नहीं लेते कि ये वक्त टल जाएगा और इसके लिए वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो चीन पर भारत को, देश को अब तक उन्होंने बताने की जरूरत समझी? क्या उनके मन की बात ये नहीं है कि चीन को लेकर सरकार क्या करेगी, कब खदेड़ेगी चीन को? पहली बार तो उन्होंने कह दिया था 19 तारीख को, आज से करीब अगर देखें 2 महीने से ज्यादा हो गए, 2.5 महीने पहले ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है। लेकिन वहां घुसा हुआ है एलएसी के इस पार या भारतीय दावेदारी वाले इलाके में, आप उसको विवादित इलाका कह सकते हैं। लेकिन क्या ये सारे मुद्दे नहीं हैं? क्या बेरोजगारी इतनी देश में हो गई कि 2 करोड़ वेतनभोगी की नौकरी चली गई? क्या उन्हें हौसला, ढाढ़स नहीं दे सकते थे प्रधानमंत्री? ये तमाम सवाल है। अब हुआ क्या, जो प्रधानमंत्री का कल भाषण था, मैं देख रहा था बहुत सारे लोग कल रात में भी लिख रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब पर इतने फॉलोअर हैं, ट्विटर पर तो करोड़ों हैं, फिर इसको लाइक और डिसलाइक का जरा आप संतुलन देखिए कि क्या है। प्रधानमंत्री के 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर है नरेंद्र मोदी के नाम से, जो उनका अपना यूट्यूब चैनल है, और 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब पर जब मन की बात कर रहे थे तो उसमें व्यूज जो था, जब मैंने अभी 1 घंटे पहले जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया, 5,77,000 लोगों ने देखा कल से लेकर अब तक 20 घंटे लगभग। 23,000 लाइक है, 51,000 डिसलाइक। प्रधानमंत्री के यूट्यूब पेज पे 51,000 डिसलाइक, 23,000 लाइक, ये प्रधानमंत्री के कल के वीडियो का नतीजा है। 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर, रिपीट कर रहा हूं, जिसमें 5,77,000 व्यूज 20 घंटे में। अब आते हैं जरा बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर। बीजेपी का जो आधिकारिक पेज है, जिसके 3.05 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर है, जब मैंने सुबह 9 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया, 9,70,000 लोगों ने इसको देखा है, 28,000 लोगों ने इसको लाइक किया है, 2,52,000 लोगों ने डिसलाइक किया है। मतलब डिसलाइक करने वालों की तादाद 10 गुना ज्यादा है बीजेपी के आधिकारिक पेज पर। और प्रधानमंत्री के पेज पर अगर देखेंगे, नरेंद्र मोदी के नाम से जो यूट्यूब का उनका पेज है या चैनल है, उसमें 23,000 लाइक हैं, 51,000 डिसलाइक है। मतलब डिसलाइक करने वाले दुगना है। लेकिन बीजेपी पर यह फर्क बहुत ज्यादा है, बीजेपी के आधिकारिक उस पर। तो इससे लोगों की थोड़ी नाराजगी भी पता चल रही। क्या लोगों को यह बात जमी नहीं कि ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री खिलौना उद्योग पर आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं और उसके बाद कुत्ते किस तरह के पालें, किस नस्ल के कुत्ते पालें, इसकी बात कर रहे हैं। और ये टेलीग्राफ की हेडलाइन मैंने बताया, और माफ़ी तो मैंने मांग ली कि आज मैंने बहुत ज़्यादा अखबार पढ़ा नहीं। लेकिन अब जरा अखबारों की हेडलाइन देखिए। भास्कर की हेडलाइन है, चीन पर निशाना, पीएम बोले देश को खिलौना हब बनाए उद्यमी। चीन पर निशाना हो गया, इतना बड़ा चीन तो वहाँ 3-4 महीने से भारत की दावेदारी वाले इलाके में बैठा हुआ। दावेदारी इसलिए बोलता हूँ, मैं मानता हूँ भारत का इलाका है, लेकिन ये बचने की कोशिश करते हुए जितने बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कहते नहीं, विवादित है, परसेप्शन लाइन है, क्लेम लाइन है।
तो चलिए वही मान लीजिए, आपके क्लेम लाइन के भीतर चीन बैठा है, हेडलाइन है चीन पर निशाना। इसी तरह की अखबारों की हेडलाइन है जिससे समझ में आएगा कि हुआ क्या। अब एक है, भारत ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किया युद्धपोत। दिलचस्प तो एक खबर नवोदय टाइम्स की हेडलाइन देखिए, चीन को घेरने की तैयारी में भारत। इस तरह से हेडलाइन होती है, चीन को घेरने की तैयारी में भारत, जबकि हकीकत यह है कि चीन ने अरुणाचल, सिक्किम से लेकर लद्दाख तक बड़े पैमाने पर अपनी तैनाती की है, मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम की तैयारी की है, हर तरह की सिस्टम की का डिप्लॉयमेंट चीन ने किया है, जबरदस्त मोर्चेबंदी की है। लेकिन हेडलाइन कह रहा है चीन को घेरने की तैयारी में भारत, दक्षिण चीन सागर में गुपचुप तैनात किए युद्धपोत। जैसे गुपचुप तैनात किए, चीन को पता नहीं, चीन डर गया। ये उसी तरह की कुछ हेडलाइन है। अमर उजाला की हेडलाइन है, दक्षिण चीन सागर में ही ड्रैगन के दावे को चुनौती, भारत ने तैनात किया जंगी जहाज। और ये अमर उजाला की हेडलाइन है। उसके बाद कमोबेश मोटे तौर पर ये हेडलाइन है। बाकी खिलौने वाला जो प्रधानमंत्री ने कहा वो हेडलाइन हिंदू की है, इंडिया कैन बिकम में ग्लोबल टॉय हब। और उसके बाद इसी तरह की हेडलाइन है। तो अब मैं सिर्फ आज इसी मुद्दे पर, चूंकि मैंने पहले माफ़ी मांग ली कि मैं बहुत ज़्यादा मैंने खबर आज पढ़ी नहीं, लेकिन अगर आप देखें कि इस वक्त में जब मॉरिटोरियम खत्म हो रहा है, मैंने उस वीडियो पर बात की थी आपसे, फिर एक बार कह दूं कि आप में से किसी साथी को अगर लगता है कि आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, कल मैंने अपना ईमेल आईडी बताया था, ajit.anjum@gmail.com। अपनी बात अगर पहुंचाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं आपकी बात, आप चाहते हैं कि मॉरिटोरियम की अवधि बढ़े, तो अपनी कहानी 1 मिनट में कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नाम, वित्त मंत्री के नाम अपील करते हुए मुझे वीडियो भेजें। कुछ वीडियो, 1-2 वीडियो आए हैं, कुछ लोगों ने लंबे लंबे मेल किए हैं। मेल नहीं, मुझे वीडियो चाहिए। कुछ लोगों ने बहुत बड़े वीडियो भेजे हैं जो मैं अभी एडिट नहीं कर पाया। एक लड़की का कोलकाता से वीडियो आया है, वो वीडियो सिर्फ मैं दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा रहे कि इस तरह से अपनी बात भेजें। मैं चाहता हूं आपकी बात सरकार तक जाए। 6 तारीख तक का वक्त है, 6 तारीख को गाइडलाइंस का ऐलान होगा, उसके पहले आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। आप देखिए इस लड़की ने क्या कहा है, इस तरह से अपनी बात भेजिए और ये परेशानी है, इसको समझने की कोशिश करिए। गुड आफ्टरनून सर, मैं स्वीटी कोलकाता से। मैं एक बीफार्म ग्रेजुएट हूँ। अपनी पढ़ाई के लिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था, जिसकी EMI 4500 रुपया मुझे हर महीने भरनी पड़ती है। इस बीच लॉकडाउन में जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी वो कंपनी फ़िलहाल बंद हो गई है और हम अचानक से अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अभी मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं 4500 रुपया पर मंथ EMI पे कर सकूँ। इस कंडीशन में मैं प्राइम मिनिस्टर, जैसे इन्होंने अपनी बात कही है, ऐसे ही चाहता हूं कि आप अपनी बात अपने बारे में बताते हुए 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट का वीडियो आप मेरे मेल पर भेजिए। और आप सोचिए कि ये सरकार आपको लेकर अगर चिंतित है, ये इस सरकार को अगर चिंता है कि देश में 2 करोड़ वेतनभोगी बेरोजगार हुए, जैसे ये लड़की कह रही है, या बहुत सारे मेल मेरे पास आए जिनके छोटे मोटे कारोबार थे। कोई गार्ड की एजेंसी चला रहा था, कोई और कुछ काम कर रहा था, किसी की टेलरिंग शॉप थी, किसी की और किसी तरह का छोटा मोटा कारोबार था। वो सब जिस तरह से ठप हुआ या बीते 4-5 महीनों में बुरी तरह से ध्वस्त हुआ, उनकी आमदनी जीरो हो गई और उसके बाद अचानक उन्हें 6 महीने के बाद अब किस्त देना, किस्त पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज देना, उनकी मुश्किलें, उन मुश्किलों की बात हम नहीं कर सकते जितनी उन पर आ गई है। तो सवाल उठता है, ये बात आपको कहनी पड़ेगी सरकार से। आप ये बात कहिए, अपने वीडियो मुझे भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज टैग करूं प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को और आपकी बात पहुंचे। और आप भी टैग करिए, आप लिखिए सोशल मीडिया पर। कल भी मैंने कहा, लगातार दिन भर एक्सटेंड मॉरिटोरियम करते हुए हैशटैग के साथ लगातार ट्विटर पर, फेसबुक पर लिखिए, शायद आपकी बात कहीं पहुंचे। हालांकि मैं उम्मीद नहीं करता हूं, फिर भी कोशिश तो करनी होगी अगर आप मुश्किलों में और मुसीबत में हैं तो मोटे तौर पर यही खबर थी। मैंने पढ़ी नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि आज मैं अखबार पढ़ नहीं पाया, इसलिए मुझे लगा कि ये बात चूंकि अहम है जो प्रधानमंत्री के भाषण में था, और ऐसे वक्त में जब देश इन तमाम मुश्किलों का सामना कर रहा है, ऐसे वक्त में। और आज GDP का डेटा भी आएगा। इंडियन एक्सप्रेस की पहली लीड वही है। अब देखते हैं कि GDP का डेटा क्या होता है और उस डेटा से क्या पता चलता है कि देश की आर्थिक स्थिति कहाँ और किस तरफ जा रही है। वीडियो आज छोटा रखूंगा दोस्त, क्योंकि
मैंने चूंकि पढ़ा नहीं अखबार, जल्दी जल्दी में सिर्फ मैं द टेलीग्राफ की हेडलाइन, वो भी रास्ते में आ रहा था गाड़ी में, तो मैंने देखा और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर आपके सामने आ गया। तो आज के लिए फिर से एक बार माफ़ी। और आज मैं अपनी बात, मैंने शुरू में कहा कि मैं चाहता तो आज मैं इसको डिसकंटिन्यू कर सकता था, आज मैं गैप कर सकता था, लेकिन लगा नहीं, मैं मॉरेटोरियम पर आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बनना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। इसलिए लगा कि इसी बहाने चलिए छोटा वीडियो ही सही, अखबार का विश्लेषण उस तरह से ना सही जैसे रोज़ करता हूं, लेकिन जो सिलसिला है उसको क्यों रोका जाए। फ़िलहाल दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। अचानक चेहरे पर धूप भी आई है और फिर मुलाकात होगी शाम को या कल, जैसे 11 बजे मुलाकात होती है। और एक बड़ी चीज़, प्रशांत भूषण पर फैसला आने वाला है, उस पर भी नज़र होगी, कुछ होगा तो उस पर फिर हम वीडियो के ज़रिए आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी आपके सामने हूँ। दिल्ली से छपने वाले अखबारों के बंडल मेरे हाथ में हैं, लेकिन आज एक माफ़ी से शुरुआत करूँगा कि आज सुबह मुझे ज़रूरी काम से मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो मैं उस तरह से आज अखबार पढ़ नहीं पाया। तो एक बार तो मुझे लगा कि आज गैप करूं, फिर लगा कि नहीं, ये सिलसिला है, अगर रोज़ मैं आपसे बात करता हूं तो अनायास क्यों टूटे, कम खबरों पर बात हो, एक दो मैं पढ़ पाया और उसके बाद कुछ अपनी बात करूं, लेकिन सिलसिला ना टूटे, इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज मैं इस पुराने मुहावरे या पुरानी कहावत का जिक्र क्यों कर रहा हूं? यह जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यह जिक्र करते हुए कोलकाता के अखबार द टेलीग्राफ ने आज की अपनी हेडलाइन लगाई है। वो हेडलाइन क्या है और क्यों है? हेडलाइन आपको नीचे आप टेक्स्ट में देख पा रहे हैं। क्यों है हेडलाइन, शायद आप अब अंदाजा लगा चुके होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात में बहुत सारी बातें की थी। कुछ बात भारतीय नस्ल के देसी कुत्तों को लेकर भी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा, खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की बात की और कुछ और बातें की, लेकिन एक अहम बात, चूंकि मौके की बात होती है, टाइमिंग की बात होती है, क्या अभी ये वक्त था कि आप भारतीय नस्ल के कुत्तों की खूबसूरती, खासियत और कितने शानदार और ज़रूरी हैं वो कुत्ते देश के लिए, और आत्मनिर्भर भारत के अभियान में ये कुत्ते कैसे, अगर आप ऐसे कुत्ते पालते हैं, इन नस्ल के कुत्तों को पालते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत का अभियान कैसे आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री के भाषण में ये सब भी जिक्र था। मन की बात में करीब 4.5 मिनट तक कल उन्होंने ये बातें की कुत्तों के बारे में, और किन किन कुत्तों के बारे में बात की वो मैं बताता हूं, शायद आपको पता भी होगा। लेकिन आज मैं सुबह के अखबारों के विश्लेषण की शुरुआत में इस खबर से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अलग अलग अखबार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात जो कही है उसको लेकर अलग अलग विश्लेषण, अलग अलग हेडलाइन छापी है। द टेलीग्राफ ने जो छापा है वो आप देख पा रहे हैं। द टेलीग्राफ की हेडलाइन क्या है? वाव वाव वाव। ये कुत्ते की भाषा है, एक तरह से भौंकने के शब्द हैं, और ऊपर एक सब हेडिंग है कि नीरो बांसुरी बजा रहा था या नहीं, नीरो मे और मे नॉट हैव फिडल्ड बट नरेंद्र मोदी डिड ब्लो डॉग विसिल। ये हेडिंग है, और उसके बाद नीचे द टेलीग्राफ ने पूरी खबर छापी है, जिसकी जेपी यादव की खबर है, जिसमें कहने का मकसद उनका यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के चॉइस ऑफ मेटाफर्स और सेंस ऑफ टाइमिंग पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जब देश की आर्थिक हालत, हालांकि उसमें है कि डॉग्स तक पहुंच गई और सरकार डॉग हाउस में है, कोविड, चीन को लेकर बॉर्डर क्राइसिस है, कोविड की समस्या है, चीन को लेकर बॉर्डर क्राइसिस है, तब मोदी ने मासिक मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी कुत्ते की नस्ल, उसकी खूबसूरती और गुणवत्ता पर बात की है। यह उनको आत्मनिर्भर भारत की योजना का हिस्सा लगता है, या हिस्सा था, उनके आत्मनिर्भर भारत की योजना का हिस्सा था। मोदी चाहते हैं, पीएम चाहते हैं, कोई डोमेन आत्मनिर्भर भारत से अधूरा न रह जाए। ये द टेलीग्राफ ने छापा है। अब इसी को अलग अलग अखबारों ने कैसे छापा वो बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि हुआ ये कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में, मैंने सुना, करीब करीब 4 मिनट 20 सेकंड तक उन्होंने भारतीय नस्ल के कुत्तों पर बात की है, जिसमें उन्होंने
ये दोनों तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं जो प्रधानमंत्री मोदी के पीएम के यूट्यूब पेज से मैंने डाउनलोड किए हैं। तस्वीरें कोम्बाई कुत्ते की बात की, चिप्पी पराई की बात की, कन्नी की बात की, राजा पलायम की बात की, हिमाचली हॉन्ड की बात की, मुधोल हॉन्ड की बात की। ये सारे कुत्ते हैं, आप देख पा रहे हैं। और उन्होंने सोफी और विदा, दो भारतीय नस्ल के कुत्ते जो भारतीय सेना का हिस्सा हैं, उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते हुए इन कुत्तों का जिक्र किया। ये भारतीय नस्ल के कुत्ते हैं और उन्होंने बताया कि ऐसे कुत्ते पालिए और अगली बार अगर आप कोई कुत्ता पालना चाहते हैं तो इन्हीं नस्ल के कुत्तों को पालिए। इंटरनेट पर इन कुत्तों के बारे में सर्च करिए और उसके बाद आप इनकी खूबसूरती और इनकी खासियत जानकर हैरान हो जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और जो एक अहम बात प्रधानमंत्री मोदी ने कल कही, आत्मनिर्भर भारत जब जनगण का मंत्र बन ही रहा है तो कोई भी क्षेत्र पीछे क्यों छूटे, चाहे कुत्ते पालने में हो, यही उन्होंने कहा। इसी को टेलीग्राफ ने जिस ढंग से छापा मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि ऐसे वक्त में जब एनईटी के जेईई के छात्र बीते 15 दिनों से मांग कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा टाली जाए, हालांकि सर्वे में बाद में आया कि बहुत बड़ी तादाद ऐसे छात्रों की भी है जो परीक्षा चाहते थे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद ऐसे लाखों छात्रों की है जो नहीं चाहते थे। लेकिन एक मुद्दा तो था और है अभी भी वो मांग कर रहे हैं। खैर, एक मुद्दा वो है, चीन बीते 3 से 4 महीने से एलएसी के इस पार भारतीय दावेदारी वाले इलाके में आकर बैठा हुआ है, घुसा हुआ है। पेंगोंग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, अलग अलग इलाकों में खबरें आ रही है। कल भी जयशंकर का एक इंटरव्यू छपा था द हिंदुस्तान टाइम्स में, उन्होंने कबूल किया कि बड़ी तादाद में भारतीय सेना है, बड़ी तादाद में चीनी सेना वहां है, पता नहीं क्यों, इस तरह का कुछ उनका टोन था। तो जब ऐसी स्थिति है, देश में गरीबी, बेरोजगारी है, नौकरियां 2 करोड़ लोगों की जा चुकी है, बैंकों का मॉरिटोरियम खत्म हो रहा है आज, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री के लिए क्या ये सारे मसले जरूरी मसले नहीं थे? क्या इन मसलों पर प्रधानमंत्री मन की बात नहीं कर सकते थे? क्या प्रधानमंत्री लोगों को समझाते नहीं, कॉन्फिडेंस में नहीं लेते कि ये वक्त टल जाएगा और इसके लिए वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो चीन पर, भारत को, देश को अब तक उन्होंने बताने की जरूरत समझी? क्या उनके मन की बात ये नहीं है कि चीन को लेकर सरकार क्या करेगी, कब खदेड़ेगी चीन को? पहली बार तो उन्होंने कह दिया था 19 तारीख को, आज से करीब अगर देखें 2 महीने से ज्यादा हो गए, 2.5 महीने पहले ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है। लेकिन वहां घुसा हुआ है एलएसी के इस पार या भारतीय दावेदारी वाले इलाके में, आप उसको विवादित इलाका कह सकते हैं। लेकिन क्या ये सारे मुद्दे नहीं हैं? क्या बेरोजगारी इतनी देश में हो गई कि 2 करोड़ वेतनभोगी की नौकरी चली गई? क्या उन्हें हौसला, ढाढ़स नहीं दे सकते थे प्रधानमंत्री? ये तमाम सवाल है। अब हुआ क्या, जो प्रधानमंत्री का कल भाषण था, मैं देख रहा था बहुत सारे लोग कल रात में भी लिख रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब पर इतने फॉलोअर हैं, ट्विटर पर तो करोड़ों हैं, फिर इसको लाइक और डिसलाइक का जरा आप संतुलन देखिए कि क्या है। प्रधानमंत्री के 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं नरेंद्र मोदी के नाम से, जो उनका अपना यूट्यूब चैनल है। और 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब पर जब मन की बात कर रहे थे तो उसमें व्यू जो था, जब मैंने अभी 1 घंटे पहले जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया, 5,77,000 लोगों ने देखा कल से लेकर अब तक 20 घंटे लगभग। 23,000 लाइक है, 51,000 डिसलाइक। प्रधानमंत्री के यूट्यूब पेज पे 51,000 डिसलाइक, 23,000 लाइक, ये प्रधानमंत्री के कल के वीडियो का नतीजा है। 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर, रिपीट कर रहा हूं, जिसमें 5,77,000 व्यूज 20 घंटे में। अब आते हैं जरा बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर। बीजेपी का जो आधिकारिक पेज है, जिसके 3.05 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर है, जब मैंने सुबह 9 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया, 9,70,000 लोगों ने इसको देखा है, 28,000 लोगों ने इसको लाइक किया है, 2,52,000 लोगों ने डिसलाइक किया है। मतलब डिसलाइक करने वालों की तादाद 10 गुना ज्यादा है बीजेपी के आधिकारिक पेज पर। और प्रधानमंत्री के पेज पर अगर देखेंगे, नरेंद्र मोदी के नाम से जो यूट्यूब का उनका पेज है या चैनल है, उसमें 23,000 लाइक हैं, 51,000 डिसलाइक है।
मतलब डिसलाइक करने वाले दुगना है, लेकिन बीजेपी पर यह फर्क बहुत ज्यादा है, बीजेपी के आधिकारिक उस पर। तो इससे लोगों की थोड़ी नाराजगी भी पता चल रही। क्या लोगों को यह बात जमी नहीं कि ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री खिलौना उद्योग पर आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं और उसके बाद कुत्ते किस तरह के पालें, किस नस्ल के कुत्ते पालें, इसकी बात कर रहे हैं। और ये टेलीग्राफ की हेडलाइन मैंने बताया, और माफ़ी तो मैंने मांग ली कि आज मैंने बहुत ज़्यादा अखबार पढ़ा नहीं, लेकिन अब जरा अखबारों की हेडलाइन देखिए। भास्कर की हेडलाइन है, चीन पर निशाना, पीएम बोले देश को खिलौना हब बनाए उद्यमी। चीन पर निशाना हो गया, इतना बड़ा चीन तो वहाँ 3-4 महीने से भारत की दावेदारी वाले इलाके में बैठा हुआ। दावेदारी इसलिए बोलता हूँ, मैं मानता हूँ भारत का इलाका है, लेकिन ये बचने की कोशिश करते हुए जितने बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कहते नहीं, विवादित है, परसेप्शन लाइन है, क्लेम लाइन है। तो चलिए वही मान लीजिए, आपके क्लेम लाइन के भीतर चीन बैठा है। हेडलाइन है, चीन पर निशाना। इसी तरह की अखबारों की हेडलाइन है, जिससे समझ में आएगा कि हुआ क्या। अब एक है, भारत ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किया युद्धपोत। दिलचस्प तो एक खबर नवोदय टाइम्स की हेडलाइन देखिए, चीन को घेरने की तैयारी में भारत। इस तरह से हेडलाइन होती है, चीन को घेरने की तैयारी में भारत, जबकि हकीकत यह है कि चीन ने अरुणाचल, सिक्किम से लेकर लद्दाख तक बड़े पैमाने पर अपनी तैनाती की है, मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम की तैयारी की है, हर तरह की सिस्टम का डिप्लॉयमेंट चीन ने किया है, जबरदस्त मोर्चेबंदी की है। लेकिन हेडलाइन कह रहा है, चीन को घेरने की तैयारी में भारत, दक्षिण चीन सागर में गुपचुप तैनात किए युद्धपोत। जैसे गुपचुप तैनात किए, चीन को पता नहीं, चीन डर गया। ये उसी तरह की कुछ हेडलाइन है। अमर उजाला की हेडलाइन है, दक्षिण चीन सागर में ही ड्रैगन के दावे को चुनौती, भारत ने तैनात किया जंगी जहाज। और ये अमर उजाला की हेडलाइन है। उसके बाद कमोबेश मोटे तौर पर ये हेडलाइन है। बाकी खिलौने वाला जो प्रधानमंत्री ने कहा वो हेडलाइन हिंदू की है, इंडिया कैन बिकम में ग्लोबल टॉय हब। और उसके बाद इसी तरह की हेडलाइन है। तो अब मैं सिर्फ आज इसी मुद्दे पर, चूंकि मैंने पहले माफ़ी मांग ली कि मैं बहुत ज़्यादा मैंने खबर आज पढ़ी नहीं, लेकिन अगर आप देखें कि इस वक्त में जब मॉरिटोरियम खत्म हो रहा है, कल भी मैंने उस वीडियो पर बात की थी आपसे, फिर एक बार कह दूं कि आप में से किसी साथी को अगर लगता है कि आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, कल मैंने अपना ईमेल आईडी बताया था, ajit.anjum@gmail.com। अपनी बात अगर पहुंचाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं आपकी बात, आप चाहते हैं कि मॉरिटोरियम की अवधि बढ़े, तो अपनी कहानी 1 मिनट में कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नाम, वित्त मंत्री के नाम अपील करते हुए मुझे वीडियो भेजें। कुछ वीडियो, 1-2 वीडियो आए हैं, कुछ लोगों ने लंबे लंबे मेल किए हैं। मेल नहीं, मुझे वीडियो चाहिए। कुछ लोगों ने बहुत बड़े वीडियो भेजे हैं जो मैं अभी एडिट नहीं कर पाया। एक लड़की का कोलकाता से वीडियो आया है, वो वीडियो सिर्फ मैं दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा रहे कि इस तरह से अपनी बात भेजें। मैं चाहता हूं आपकी बात सरकार तक जाए। 6 तारीख तक का वक्त है, 6 तारीख को गाइडलाइंस का ऐलान होगा, उसके पहले आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। आप देखिए इस लड़की ने क्या कहा है, इस तरह से अपनी बात भेजिए और ये परेशानी है, इसको समझने की कोशिश करिए। गुड आफ्टरनून सर, मैं स्वीटी कोलकाता से। मैं एक बीफार्म ग्रेजुएट हूँ। अपनी पढ़ाई के लिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था, जिसकी EMI 4500 रुपया मुझे हर महीने भरनी पड़ती है। इस बीच लॉकडाउन में जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी वो कंपनी फ़िलहाल बंद हो गई है और हम अचानक से अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अभी मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं 4500 रुपया पर मंथ EMI पे कर सकूं। इस कंडीशन में मैं प्राइम मिनिस्टर, जैसे इन्होंने अपनी बात कही है, ऐसे ही चाहता हूं कि आप अपनी बात अपने बारे में बताते हुए 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट का वीडियो आप मेरे मेल पर भेजिए। और आप सोचिए कि ये सरकार आपको लेकर अगर चिंतित है, ये इस सरकार को अगर चिंता है कि देश में 2 करोड़ वेतनभोगी बेरोजगार हुए, जैसे ये लड़की कह रही है, या बहुत सारे मेल मेरे पास आए जिनके छोटे मोटे कारोबार थे। कोई गार्ड की एजेंसी चला रहा था, कोई और कुछ काम कर रहा था, किसी की टेलरिंग शॉप थी, किसी की और किसी तरह का छोटा मोटा कारोबार था। वो सब जिस तरह से ठप हुआ या बीते 4-5 महीनों में बुरी तरह से ध्वस्त हुआ, उनकी आमदनी ज़ीरो हो गई और उसके बाद अचानक उन्हें 6 महीने के बाद अब किस्त देना, किस्त पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज देना, उनकी मुश्किलें, उन मुश्किलों की बात हम नहीं कर सकते जितनी उन पर आ गई है। तो सवाल उठता है, ये बात आपको कहनी पड़ेगी सरकार से। आप ये बात कहिए, अपने वीडियो मुझे भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज
टैग करूं प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को और आपकी बात पहुंचे, और आप भी टैग करिए, आप लिखिए सोशल मीडिया पर। कल भी मैंने कहा लगातार दिन भर एक्सटेंड मॉरिटोरियम करते हुए हैशटैग के साथ लगातार ट्विटर पर, फेसबुक पर लिखिए, शायद आपकी बात कहीं पहुंचे। हालांकि मैं उम्मीद नहीं करता हूं, फिर भी कोशिश तो करनी होगी अगर आप मुश्किलों में और मुसीबत में हैं तो।